बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू हसनैन का किचन। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, इत्मीनान से होंगे। तो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन और मटन बीफ सब कुछ बहुत खा लिया, तो अब हमने कहा कि अच्छी सी मज़ेदार सी दाल बनाई जाए। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल प्योर ढाबा स्टाइल जो है उसमें टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा उसका टेस्ट आएगा। आप लोगों ने उसको ज़रूर बनाना है और उसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो लीजिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1 पाव या 250 ग्राम मैंने माश की दाल ली थी। 2 घंटे मैंने इसको भिगो के रखा, सोख करके रखा। उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया। 1 टेबल स्पून साल्ट डाल के इसको 95% मैंने कुक की, यानी खड़ी खड़ी मैंने रखनी है, ज़्यादा नहीं गलानी। तकरीबन गली हुई होगी लेकिन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ जो है अनियन वो मैंने बारीक काट के उसमें चॉप करके डाल दिए हैं। और इनको मैंने इतना ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, इतना मैंने इनको फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं। क्योंकि जब भी कोई सालन बनाते हैं उसमें मसाला अगर अच्छा बना होगा तो वो सालन बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने प्याज़ों को जो है ना जलाना है ना बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, मैंने इनको गोल्डन ब्राउन ही रखना है, ताकि जो मेरा मसाला है या ग्रेवी है बहुत अच्छी बने। थोड़ा सा पानी डाला मैंने इसमें और साथ ही मैंने ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और साथ ही मैंने 1 टोमेटो जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया, ठीक है। ब्लेंडर में बना लें या किसी ब्लेंडर में मैंने तो बनाया और इसका मैंने पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इसके अलावा मैंने 3 जो ग्रीन चिलीज थी उनको पीस लिया था बारीक, और वो तकरीबन 1 टेबल स्पून बनता है वो डाल दिया। और इनको मैंने मीडियम आंच पे यानी आहिस्ता आंच पे मैंने इसको मसाले को भूनना है, ताकि ये जले ना। क्योंकि जले हुए मसाले से जो सालन बनता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता। तो मैंने इसको आराम से बनाना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी भी है, ऑयल भी है और ये सारी चीज़ें हैं। स्पाइसेस अब मैं ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून साल्ट में डालूँगी, ऑलरेडी मैंने बॉईल करते हुए डाला है 1 टेबल स्पून। अब एंड पे मैं देखूँगी अगर ज़रूरत हुई तो डालूँगी, यानी हाफ़ टेबल स्पून, वरना मैं रहने दूँगी। 2 टेबल स्पून जो है रेड चिली पाउडर जो है वो मैंने इसमें डाला है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डालना है। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया डाला है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, दाल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। अब मैं मीडियम आंच पे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करूँगी, और ये जो पानी जब खुश्क हो जाएगा और ये मसाला अच्छा सा यानी यकजान हो जाएगा, इसमें प्याज वगैरह सब अदरक लहसुन यकजान होंगी, ये नहीं कि तैरते हुए नज़र आ रही हो, तो उस वक्त जो है ये मेरा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। हमेशा जो कुकिंग है वो आराम से सब्र से करनी चाहिए, क्योंकि जितना तेज़ी से कोई काम करते हैं, मसाला वगैरह बनाते हैं, वो जल जाता है, उससे जो सालन का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। अब मैंने ये देखिए आहिस्ता आंच है, इस पे आहिस्ता आहिस्ता ये कुक होगा। ये हर चीज़ जो इसमें मैंने डाली वो कुक भी हो जाएगी, गल भी जाएगी, और जो स्पाइसेस हैं वो भी इसका हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि सारी दाल का टेस्ट जो है इस मसाले पे डिपेंड करता है। 1 टीस्पून जो है मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, इनका भी एक टेस्ट जो है दाल का इससे इन्हांस होता है। अब मैं फिर 2 to 3 मिनट जो है इसको मैं फ्राई करूँगी। अब जो मैंने दाल बॉयल की वो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गलाई, ये देखिए खड़ी खड़ी है। इसको इसमें थोड़ा सारा पानी है, तकरीबन आप 1 कप समझ लें साथ, यानी बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ पानी, क्योंकि इसके अंदर नमक है वो भी इसके अंदर चला गया, और ये तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बन जाएगा और ये भी सही है। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको
जो है हाई फ्लेम पे जो है वो मैं कुक करूँगी, ताकि इसका जो गली हुई तो है ये जो है थोड़ा सा खुश्क हो जाए, और थोड़ी देर मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। ये देखिए पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। ये अब आपको लग रहा है कि बड़ी ढीली ढीली बनी है, लेकिन थोड़ी देर हम रखेंगे तो बहुत अच्छी सी इसकी लुक आ जाएगी। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया है, तो इसको जो है हमारी यमी सी रेडी है दाल, इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर आया है, और ये खड़ी खड़ी है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर बारीक बारीक काटनी है सब्ज़ मिर्च, वो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल की है। बहुत बड़ी बड़ी नहीं काटनी, क्योंकि हर बाइट के साथ ये आनी चाहिए। और इसके साथ मैंने सब्ज़ धनिया जो डिश की गार्निशिंग का हिस्सा है वो मैंने इसके ऊपर जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। अब एक चीज़ जो है गरम मसाला, ये 1 टीस्पून गरम मसाला मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी। इससे जो है इस खाने की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो लीजिए मज़ेदार सी हमारी माश की दाल जो है, जो ढाबा स्टाइल है, वो रेडी है। आप लोगों ने इसको ट्राई ज़रूर करना है, और कमेंट्स में बताना है कि ये दाल जो है आपकी कैसी बनी। इंशाल्लाह आप लोगों को दाल की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, और जो लोग कहते हैं कि हमसे सही नहीं बनती, इंशाल्लाह ये दाल जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। कमेंट्स में बताना है कि कैसी बनी, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।